दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज एक नए कहानी में। वरदराज की कहानी आप सुनेंगे मेरे यानी उपेंद्र की जुबानी। एक लड़का था, उसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता था तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वो आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक एक कदम मानो सालों के प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। दूर उसे एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा और जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी से बार बार घिसे हुए कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देखकर वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ही ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ गए हैं तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया। उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनता। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत ही जल्द वो अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर यही बालक वरदराज संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा है जो बहुत ही लोकप्रिय है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिर पर पड़त निशान। अर्थात जिस प्रकार मुलायम रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के जगत पर अगर निशान आ सकते हैं, उसी प्रकार अगर व्यक्ति पूरी लगन से कोई भी कार्य बार बार करे तो वह उसके लिए आसान हो जाएगा। इस दोहा के माध्यम से कवि अभ्यास की महत्ता को बताते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी वरदराज। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।